प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे संगम, लेटे हनुमान जी के किए दर्शन और पूजन, दिया बड़ा संदेश। प्रयागराज में चल रही हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को संगम तट पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इसके बाद प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन किया। संगम तट पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हो गए। भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया और जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दर्शन के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रयागराज आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम है। उन्होंने लोगों से धर्म, संस्कार और राष्ट्रहित के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। साथ ही युवाओं से अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे पावन स्थलों पर आकर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। प्रयागराज की धरती सदियों से संतों और ऋषियों की तपोभूमि रही है, जिसे संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। बताते चलें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों प्रयागराज में हनुमंत कथा कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। कथा स्थल पर भी भक्तों का उत्साह देखने लायक है। बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। यह त्रिवेणी का संगम, जहाँ संतों का संगम हो रहा, जहाँ भक्ति का, शक्ति का, बालाजी की कृपा का संगम हो रहा। दिव्य हनुमान कथा प्रयागराज में रेल घाट पर प्रतिदिन सायं 4 बजे के बाद में 3 दिवसीय कथा के मध्य में आज मैं लेटे हुए हनुमान जी के अद्भुत दर्शन भय और उनके दर्शन करके विश्व की मंगल कामना की, प्रार्थना की। भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, ये हमने बालाजी से प्रार्थना की। संगम से क्या संदेश दिया है सनातनियों के लिए? संगम से एकता का संदेश, जिस प्रकार से संगम में तीनों नदियां एक हो जाती हैं, जहाँ पर शक्ति का संगम होता, भक्ति का संगम होता, आस्था का संगम होता, संतों का संगम होता, महंतों का संगम होता, उसी विचारधारा को पूरे भारत में स्थापित करने का और भारत को अखंड राष्ट्र बनाने का संकल्प सिद्ध स्थापित होता है कि हमको जातियों में ना भटकर, क्षेत्रों में ना भटकर, भाषाओं में ना भटकर हमको एक होना पड़ेगा। तभी भारत हमारा भव्य होगा, दिव्य होगा, नव्य होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और जो लेंसकार्ट जैसी कंपनियां जो आए दिन हमारे हिंदुओं की परंपराओं की विचारधारा पर कुठाराघात कर रही, उनका बायकॉट किया जाना चाहिए और उनको लाहौर में स्थापित करना चाहिए। भारत में इनको रहने का अधिकार नहीं।